के दिन की। वाह, ये आपने एक नई चीज शुरू करी आज से। नहीं ऐसा नहीं है, ये आप नहीं, कल नहीं मिला तो कल नहीं होगा, आज मिल गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। वीरू मिलके दबाव बनाएंगे तो देखिए हो जाएगा ये हर रोज भी। फन फैक्ट ये है कि 17 आज के दिन से हुआ था ये। दरअसल आपने इतने दशकों में देखा होगा बहुत इलॉजिकल टैक्सेस लगते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आएगी, 17th सेंचुरी के एंड में ये रशियन एम्परर थे पीटर द ग्रेट। ओके, इन्होंने मेन के फेशियल हेयर रखने पर टैक्स करा था। ये इसीलिए टैक्स करा था इन्होंने, ये चाहते थे यूरोपियंस एकदम क्लीन शेव रहते हैं, चकाचक रहते हैं, रशियंस भी चकाचक रहे, तो अगर आप दाढ़ी रखना चाहते हैं तो आप पे टैक्स लगेगा, और अगर आप टैक्स भरेंगे तो एक कॉपर और ब्रॉन्ज का टोकन मिलेगा जो आपको अपने साथ लेके घूमना पड़ेगा, दाढ़ी रखने का टैक्स क्या आपने भरा है कि नहीं भरा है। अरे बाय गॉड, आज के दिन लगाया गया था ये टैक्स। ये टैक्स आज के दिन लग गया था वहां। हाँ, उस जमाने में 17th सेंचुरी के एंड में ऐसे से टैक्स लगते थे। ये फन फैक्ट, हाँ ये टैक्स तो देखिए मतलब ये तो बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है नहीं वीरू, दाढ़ी रखने पे टैक्स। आशीष हंसा भी रहे हैं और डरा भी रहे हैं। हाँ ठीक है, एक तो दाढ़ी पे टैक्स और ऊपर से हमें वो एक उल्का पिंड जो है वो बहुत नजदीकी से अगर आप देखें निकलेगा। हाँ। तो आशीष से ज्यादा देर तक बातें करी ना तो वाकई क्या से क्या हो जाएगा आज। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष महाशय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन डरा रहा है इस समय उल्का इंडिया पिंड निकलेगा बहुत नजदीक से। अच्छा, बात करते करते वीरू, हाँ आप देखिए इसको जरा एक बार। जी हाँ, इंडिया विक्स राइज हो रहा है और याद रखिए आपका जो आईवीज है आशीष, इंडिया विक्स को बाय करना चाहेंगे क्या आशीष अभी जिस ट्रेजेक्ट्री में है, और क्योंकि आपका लेवल भी वॉलेट हो रहा है, पुट राइटर्स है नहीं, 23-51 का स्तर यहाँ पे है, 28-14 करीब 28% बढ़ा है, इंडिया विक्स को बाय कर सकते हैं क्या आशीष इस लेवल पे? देखिए वोलेटिलिटी तो बिल्कुल जंप होने की तैयारी कर रही है, क्योंकि 4 हफ्तों के हाईस को वोलेटिलिटी ने आज हिट करने की कोशिश किया, इनफैक्ट क्रॉस करने की अभी जस्ट एक अटेम्प्ट हो रहा है। और ये जो 4 हफ्तों का ब्रेकआउट विक्स में होगा, ये कहीं ना कहीं इसको 26-27 तक इमीडिएट बेसिस पर लाने की तैयारी करेगा। इसको प्ले करने का सबसे अच्छा तरीका इनकम। आज कुछ बहुत दिक्कत है मुंबई में, तो इतनी बारिश वगैरह है वीरू की, देखिए हमारे गेस्ट का फ्रेम बार बार फ्रीज हो जा रहा है। तो इंडिया विक्स बढ़ रहा है डॉक्टर साहब, एक तरफ इंडिया विक्स रखिए और दूसरी तरफ निफ्टी रखिए। निफ्टी पर देखिए थोड़ी देर पहले आपको आशीष चतुर्मोता जी कह रहे थे 11,320 का स्तर हासिल हो जाएगा, और अभी इस शो को खुले हुए 40 मिनट ही हुए हैं, और ये देखिए आपके सामने आता हुआ वो स्तर जो आशीष जी आपको बता रहे थे। तो 11,337 तो हो गया है, और देखिए ये 320 तक जाएगा, ये टारगेट आपको शो की शुरुआत में आशीष जी ने बताया था। आशीष जी के साथ संपर्क वापस हो गया हो तो डायरेक्टर साहब मुझे अलर्ट कर दीजिएगा, उनके पास वापस चलेंगे क्योंकि वो अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे। आशीष जी बताइए प्लीज कंप्लीट करिए। बिल्कुल, तो हेमंत हम वही बात कर रहे थे कि विक्स जो है वो 26-27 तक तो बिल्कुल राइज होते हुए नजर आ रही है, और इसको प्ले करने का सबसे अच्छा तरीका है इस समय एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाने का। लॉन्ग स्ट्रैंगल का मतलब ये कि आप ये मान रहे कि वोलेटिलिटी बाजार में बढ़ेगी और डायरेक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। तो उसको प्ले करने के लिए 11,200 की पुट और साथ ही साथ 11,500 की कॉल, इन दोनों में ही एक लॉन्ग पोजीशन अगर से बनाते हैं तो ये स्ट्रेटेजी इस समय के जो माहौल में सबसे एक अच्छी उम्दा स्ट्रेटेजी मैं समझता हूँ रहेगी, क्योंकि आपकी वोलेटिलिटी बढ़ रही है और डायरेक्शन की क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो इसको चलते अगर से लॉन्ग स्ट्रैंगल की स्ट्रेटेजी बनाए तो बाजार में अगर से 200-300 पॉइंट का मूव ऊपर या नीचे कहीं भी हुआ तो भी ये स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट दे करके जाएगी। तो ऐसे समय में मैं समझता हूँ 11,200 की पुट और 11,500 की कॉल, इन दोनों को ही लॉन्ग करना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप देखें सीरियस है अब ये करेक्शन जो है वो अंतिम पड़ाव में। याद रखिए अब हम 20 DMA के नीचे स्लिप हो चुके हैं। राजेश जी से शायद थोड़ा सा हमें सीखने को मिलेगा बाद में, लेकिन उससे पहले आई थिंक ट्रेड एट 245 ले लेता हूं मैं। इसे टेक्निकल्स में एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल कहते हैं। मैं शायद सोच रहा था कि बैंक निफ्टी में वो रिवर्सल क्रिएट ना हो, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही चार्ट्स पे एक टिपिकल टेक्स्ट बुक कैंडल रिवर्सल है। लेकिन चलते हैं मुदित के पास समझने के लिए कि उनका ट्रेड एट 245 क्या है। बताइए आप क्या शॉर्ट करेंगे मुदित? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए वैसे तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी लाइफ को सिक्योर करती हैं, लेकिन आज के सेशन में चार्ट स्ट्रक्चर और प्राइस इनके सिक्योर नजर नहीं आ रहे, इसलिए ट्रेड एट 245 में मैंने ICICI प्रू बेचने की सलाह दे रहा हूँ। यहीं पर बेचिए,
410 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 430 का। स्टॉक का अगर डेली स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन आज के सेशन में हुआ है। आज के सेशन में अच्छी चीज नजर आई है, 100 और 200 डेमा एक साथ आ रहे थे, वहां पर उसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 7.5-8% के ओआई एडिशन के साथ इस काउंटर में सेलिंग देखने को मिल रही है। एक डीप करेक्शन यहां से आएगी। चार्ट पर फ्रेश ब्रेकडाउन हो चुका है। 410 एक कंजर्वेटिव टारगेट है। अगर ब्रॉडर चार्ट पर बात करें, 390 रुपए तक की डाउनसाइड आईसीआईसीआई प्रू में नजर आती है, तो यहां पर बेचने की सलाह है। 410 और 390 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 430 का। ऑलराइट, तो आईसीआईसीआई प्रू बेचिए। अब ये स्टॉक प्रेशर में रह सकता है और इस समय करीब करीब 7% नीचे ये शेयर कारोबार करता हुआ और गिरावट देखने को मिल सकती है। इंडिया विक्स के ऊपर नजर जरूर रखिएगा। देखिए टिकर टीम आपको दिखा रही है, ये बढ़ता जा रहा है और अब 1000 पॉइंट का फॉल। ये शुक्रवार को हम 1000 पॉइंट देखिए बढ़े थे, वो पूरे के पूरे हमने अब गवा दिए हैं। शुक्रवार की बढ़त तो देखिए पूरी गुल हो चुकी है और आज सुबह के हाई से देखिए हम किस तरह से फिसले हैं। तो ऊपर में देखिए टिक नहीं पा रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए 1:8 का आपके सामने आ चुका है। और दीवान साहब भी देखिए आपको शुरुआत में कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया क्वालिटी वाले जो स्टॉक्स हैं वो आपको खरीदने चाहिए। दीवान साहब थोड़ी मदद कराइए, जो लोगों ने अब तक की देखिए तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया, मार्च के लो से इतना बड़ा तेजी हुई, इतनी बड़ी रैली हुई, कौन से स्टॉक्स आप इस समय कहेंगे कि थोड़े मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने चाहिए? अगर एक नया पोर्टफोलियो फ्रेश संकेतों को देखते हुए, नए इवेंट्स को देखते हुए बनाना होगा, तो कौन कौन से शेयरों को आप चुनेंगे? हेमंत, ये जो मार्जिन के चेंजेस को लेके जो गतिविधियां शुरू हुई हैं और कोई भी इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस आप देखेंगे पिछले 2 दिन उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, जो है सीडीएसएल से आए हुए लिंक को क्लिक करके ओटीपी जनरेट किया, अपने ब्रोकर को दिया। तो ये जो सारी कार्यवाही हो रही है, इसमें एक चीज आप एक डिनोमिनेटर जो है देखेंगे, एक सर्विस प्रोवाइडर वो है कॉमन, वो है सीडीएसएल। और मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर आज नीचे भी जाता है और अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग का भी दौर आता है तो भी आप दलाली पे खर्चा करेंगे, ब्रोकर्स के थ्रू जाएंगे और वहां भी सीडीएसएल का रोल आ जाएगा। आप मार्जिन में प्लेज करने के लिए जो शिफ्ट करने की बात हो रही है स्टॉक को, वहां भी सीडीएसएल का रोल आ जाता है। सो और जो सितंबर के महीने में कुछ आईपीओ लाइंड अप हैं हमारे अच्छे खासे, जो एक हैप्पीएस्ट माइंड्स का है, यूटीआई एएमसी का है, तो इस टाइप के जो आईपीओ की जो तैयारी हो रही है, वहां पे भी जब भी नए अच्छे आईपीओ आते हैं तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिलता है अकाउंट्स, नए अकाउंट्स को। तो आई डोंट थिंक सीडीएसएल जैसी कंपनी को आपको कोई इस पे आंच आएगी। हाँ, ये है कि जिस रफ्तार से नए अकाउंट्स खुले वो शायद धीमी पड़े और होनी भी चाहिए, बट एटलीस्ट जो अकाउंट्स हैं उसमें से रेवेन्यू जो आती है, जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है, उस पे मेरे को नहीं लगता कोई आंच आएगी। तो ये मार्जिन के नियम हो या नया जो कारोबार लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एंगल से सीडीएसएल में आपको एक जो है बढ़त हासिल होते हुए दिख सकती है। सो उसको इग्नोर ना करें। नीचे के लेवल्स पे आपको आज मिल रहा है, ले लीजिए। नया हाई इन्होंने रिसेंटली बनाया था, इस स्टॉक ने बनाया था, तो उस पे लेने की बजाय आज आपको थोड़ा सा हो सकता है 25-30 रुपए के डिस्काउंट पे मिल रहा है, उसको लिया जा सकता है। और अपने पोर्टफोलियो में नए सिरे से भी अगर कोई लेना चाहे या बनाना चाहे, शुरुआत करना चाहे, तो ये बिल्कुल वैलिड गिना जाएगा। ओके प्रकाश।